क्या करना? नहीं नहीं नहीं। क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, बचाओ! तुम लोग घबराना नहीं। सुनो, हम लोग को ये मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, ठीक है? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस प्रॉमिस। हम दोनों एक दूसरे को कभी अकेले नहीं छोड़ो, ठीक है? हाँ। सर, मेरे पति का कल से कुछ पता नहीं है। उनका फोन भी नहीं लग रहा है सर। वो अपनी फैक्ट्री में जाने के लिए अपनी कार से करीबन 2 बजे निकले थे, लेकिन अब शांत हो जाइए, बैठिए। फैक्ट्री कहाँ पर है? सर, शंकर नगर नाके से 3 किलोमीटर। आप अपना नंबर, गाड़ी का नंबर और उनका फोटो दिखाइए मुझे। ये उनकी फोटो है सर। सर, मेरा बेटा बहुत बीमार है सर। वो अपने फादर से बहुत अटैच्ड है सर। प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। मैं देखता हूँ। टोल नाका, ये से तनवीश बात कर रहा हूँ। एक गाड़ी का नंबर आपको बताता हूँ, बस ये चेक कीजिए कि ये गाड़ी आपके टोल नाके से गुजरी है। गाड़ी का नंबर है CH063545। गुजरी है? शुक्रिया। ये गाड़ी तो टोल नाके से गुजरी है। फैक्ट्री नहीं पहुंची तो गए कहाँ? देखिए, आप घर जाइए, अपने बेटे का ख्याल रखिए, हम देखते हैं। यानी कि ये तो यहाँ से अगर जाओ तो झारखंड हो जाएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जाएगा। आज एक महिला शिकायत दर्ज करवाने आई थी। ओके, थैंक यू सर। खबर मिली है कोई मिस्टर अग्रवाल कल शंकर नगर से टोल नाका होकर अपने फैक्ट्री की तरफ निकले थे, लेकिन ना वो फैक्ट्री पहुंचे ना वापस घर। गाड़ी का कोई आता पता नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। क्या मतलब वो इसी रोड पे था? और टाइम करीब 2 बजे। यहाँ पे मतलब चेकनाका यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और उसकी फैक्ट्री इधर से 3 किलोमीटर दूर। सो ऑलराइट, फॉलो मी। एक और गुमशुदगी, एक और परिवार संकट में। लेकिन इस बार ये मामला सिर्फ एक परिवार से नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़ा था। आतंकवादी संगठन ने एक परिवार को अपने कब्जे में लेकर कोहराम मचा दिया था। पुलिस चारों तरफ अपनी पैनी नजरों से छानबीन कर रही थी। पूरे शहर, पूरे राज्य में डर का माहौल था। लेकिन पुलिस को ना तो आतंकवादियों का निशाना पता था और ना ही उनका तरीका। पर फिर भी शहर और पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस दिन रात काम कर रही थी। ये एक ऐसा केस था जिसमें जरा सी चूक भी बहुत महंगी साबित हो सकती थी। हेलो, एम्बुलेंस? मेरे दोस्त को शायद हार्ट अटैक आया हुआ है। आप जल्दी से प्लीज एम्बुलेंस भेज दीजिए। एक मिनट, गाड़ी रोको प्रशांत, गाड़ी रोको। सर, सर गाड़ी रोक दीजिए। गाड़ी रुको। सर ये देखिए। आगे भी है सर। ताजा खून है। ये धब्बे फेड हो चुके हैं। ये ट्रेल इस तरह जा रही है। एक काम करो, आगे चेक करो। सर सर वैसे ही खून के धब्बे आगे भी है। मतलब कोई गाड़ी में लाश को लेकर जा रहा था और उसमें से खून टपक रहा था। लेट्स फॉलो द ट्रेल। राजदीप, आगे तक चेक करो ये ट्रेल कहाँ जा रही है। हाँ। महेंद्र,
तमाम गाड़ियों की चेकिंग करो, देखो खून के धब्बे मिलते हैं कि नहीं। रोको रोको रोको, Right, रोको sir. गाड़ी। सर हार्ट अटैक का मामला है, क्रिटिकल केस है। ठीक है, गाड़ी जाने दो एम्बुलेंस को। सर हम लोकेशन पर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। सर मिस्टर अग्रवाल की गाड़ी मिल गई है, आप लोग आ जाइए। सर ये मिस्टर अग्रवाल की ही गाड़ी है, ये देखिए नीचे खून के धब्बे हैं। डिक्की खोलो। सर ये तो मिस्टर अग्रवाल ही है। यहाँ लाश छोड़ के कोई कहाँ गया होगा? ये घर किसका है? मालूम। कोई है? जल्दी निकलो। दोनों को जल्दी से गाड़ी में बैठाओ। ठीक है चलो, एक गाड़ी खोल, चलो। बेचा माँ के साथ एम्बुलेंस को आग लगा दो। ठीक है। जब तक वो होश में आएगी तब तक सबको जल्दी तक हो जाएगा। जल्दी करो। ठीक है। अरे मार। भाग 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 भाग। क्या हो गया आपको? क्या किया आपने? मेरे बच्चों को बचा लो। बच्चों को क्या हुआ? सर मैं तो गोली लगी है। एक के बाद एक हादसे होते जा रहे थे और केस का दायरा बढ़ता जा रहा था। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या पुलिस शहर को सुरक्षित रख पाएगी? क्या इन आतंकवादियों को गिरफ्त में ले पाएगी? एसएसपी राकेश श्रीवास्तव से बात करवाइए। जी सर, मैं अभी कनेक्ट करता हूँ। राकेश, व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज? सर हम इस केस की तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर, बट समथिंग इज मिसिंग। वो लोग कुछ बड़ा करने वाले, दैट्स फॉर श्योर सर। अगर आप हमारी एक मीटिंग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से करवा देते तो बहुत अच्छा होता सर। मिस्टर राकेश श्रीवास्तव, आप लोग सिर्फ बैठकर मीटिंग करते रहो। अरे काम काज तो आप लोग कुछ आता जाता नहीं। सामने इलेक्शन है, जनता को क्या जवाब दूंगा? सॉरी सर, बट सॉरी? ऐसी जगह ट्रांसफर करके भेजूंगा कि इंसान क्या तुम परिंदा तक देख नहीं पाओगे। मेरा एक प्रोग्राम है मीडिया कवरेज वाला, उनके होने तक तुम उसे पकड़ोगे, उसके बाद मीडिया में न्यूज लीक होगी। दैट्स एन ऑर्डर। आपको मार दिया, माँ को भी शूट किया, लेकिन बच्चों को क्यों उठा के ले जाएंगे? बच्चे तो उनके भागने में बाधा बन जाएंगे। फिर ये चाहते क्या है?
प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। हमने तुम्हारे बाप को मार दिया है। हेलो, डीके विद्या स्कूल। पीएसआई तन्वीश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। क्या कोई बच्चा स्कूल में एब्सेंट हो तो आपके यहाँ से पेरेंट्स को कोई एसएमएस जाता है? जी हाँ। और अगर वो प्रेजेंट हो तो? जी सर, नहीं आता। सिस्टम ऑटोमेटिक है। अगर बच्चा किसी इवेंट में पार्टिसिपेट भी करता है तो भी एसएमएस नहीं आता। शुक्रिया। तुम अपना वादा पूरा करोगी और हम अपना। अगर थोड़ी भी गलती की ना नहीं सर, वो लोग मेरे भाई को मार देंगे। घबराओ मत चिकी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हमारी नजरें उन पर है, ठीक है? जस्ट बी स्टेडी, ओके? इसको पूरी तरह से डिफ्यूज करना होगा। देखो बेटा, now you go out and sit there. और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे साथ थे, ओके? लेकिन तन्वेश, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग चिक्की को ह्यूमन बॉम्ब बनाना चाहते हैं? सर, थोड़ा मुश्किल था। अगर आपका बच्चा एब्सेंट है तो ज्यादातर स्कूलों से एक एसएमएस जाता है पेरेंट के मोबाइल पे, और इवेंट वाले दिन यही हुआ। सोनू के बारे में एसएमएस गया लेकिन चिक्की के बारे में नहीं। इसीलिए मैंने स्कूल में फोन किया। हेलो, डीके विद्या स्कूल। मैं पीएसआई तन्वीश बात कर रहा हूँ। चिक्की स्कूल में प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि उसका एब्सेंट का एसएमएस नहीं आया। सुबह स्कूल आई थी, फिर टीचर के साथ विज्ञान भवन गई है सूर्य ग्रहण वाले इवेंट में पार्टिसिपेट करने। और फिर सर 2+2 करना बहुत आसान हो गया। और बाकी का काम तो राजदीप और उसकी टीम के लिए बाएं हाथ का खेल था। एक्सक्यूज मी, कहिए। हैंड्स अप। ये तो मर गया। साइलेंट तो नहीं खा लिया? उठो, पकड़ ले। हाँ, नहीं, बस, रोते नहीं, है ना? चूंकि ये मामला मिनिस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और एक छोटी बच्ची को ह्यूमन बॉम्ब बनाने की कोशिश की गई थी, इसलिए हम इसको पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं कर सकते। दिस हैज टू बी क्लासिफाइड, राइट? प्रेस को सिर्फ इतना बताना कि आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए और उनका जो हैंडलर था उसने आत्महत्या कर ली। इज दैट क्लियर? यस सर। वेल डन गाइस। जय हिंद। जय हिंद सर। इंफॉर्मेशन इज पावर। जानकारी का इस्तेमाल एक शस्त्र की तरह से होता है, लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिनके सार्वजनिक हो जाने से कुछ लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। पुलिस अपनी जान पर खेलकर कई कारनामों को अंजाम देती है और इन कारनामों के सार्वजनिक होने से पुलिस का रुतबा बढ़ता है, उनकी प्रशंसा होती है। लेकिन कई बार हमारी पुलिस कुछ लोगों की जान पर खतरा ना बढ़े इसलिए अपने रुतबे के मोह और अपनी प्रशंसा के मोह को छोड़कर कई बड़ी बड़ी वारदातों की जानकारी सार्वजनिक नहीं होने देती। हमें पता ही नहीं चलता है कि पुलिस ने कितने बड़े बड़े हादसों को रोका है, टाला है, और ये सारी कार्रवाई देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर की जाती है। हमारी पुलिस फोर्स के जज्बे को सलाम करते हुए अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। ये क्या हो गया आपको? क्या किया आपने? मेरे बच्चों को बचा लो। बच्चों को क्या हुआ? सर,
ये तो बोलने लगी है। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, यानी कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। माँ अपने बच्चों के लिए अपने प्राण तक दे सकती है, और जब मृत्यु समीप होती है तो माँ सिर्फ अपने बच्चों की चिंता करती है, उनकी सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन हर नियम का अपवाद होता है, या यूं कहें कि अपवाद से ही नियम सिद्ध होता है। कई बार कुछ माता पिता अपने स्वार्थ, गलतफहमी या अपनी भटकी हुई महत्वाकांक्षाओं के कारण अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते और उन्हें एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनाने में गलती कर बैठते हैं। और कई बार ऐसी गंभीर भूल की कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये भटके हुए, बहके हुए बच्चे कभी कभी पूरे समाज, पूरे देश के लिए एक ग्रहण बन जाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ? नाम क्या है तुम्हारा? रोशन। बाप का नाम? अमीर। घर का पता? 13/2 इमली खेड़ी जगदलपुर। किसके लिए काम करते हो? हाँ? किसके लिए काम करते हो? अपने मकसद के लिए। प्लान क्या है तुम्हारा? इस देश को बर्बाद करना। कैसे? बॉम्ब बनाना सीखा है मैंने। पूरे देश में ऐसे हालात पैदा करेंगे, सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, खत्म कर देंगे एक दूसरे को। फिर हम चलाएंगे इस देश को। अगला टारगेट कौन है? टारगेट तो बहुत बड़ा है। क्या है? कौन है? हमारा मिशन। हाँ हाँ, बोलो कौन है टारगेट? हाँ? मिशन क्या है? मिशन क्या? सर कोई फायदा नहीं है, इसको हमने बहुत हैवी डोज दिया है, 24 घंटे बाद ही ये होश में आएगा। इसका रिमांड आज खत्म हो रहा है, जेल भेजो इसको और कोर्ट में रिक्वेस्ट डालो कि हमें इसका रिमांड चाहिए। जरूरत पड़े तो मैक्रो एनालिसिस का वीडियो दिखाओ चाचू। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला। वी नीड टू नो द इंटेलिजेंसी, सारी सच्चाई जो इसके सीने में दफन है। We need this man at any cost. So. मम्मा आपको पता है इस बार चिक्की दीदी को ना सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। हाँ। और इस बात के लिए सब बच्चों ने असेंबली में ताली भी बजाई। अच्छा। और प्रिंसिपल सर ने उसको बुके भी दिए। पापा। अरे बेटा, आजा आजा आजा। How are you? Fine. Are you happy? Yes. Good. आई एम प्राउड ऑफ यू चिक्की। कल पापा की छुट्टी है तो हम सब बाहर जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग फटाफट मुंह हाथ धो लो। हाँ। मैं खाना लगाती हूँ। ओके? चल फटाफट। मिसेस शर्मा, बधाई हो। ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। आपने ही चिक्की को उस एक्सीडेंट के बाद इतना कॉन्फिडेंट बनाया, वरना मैं तो उसके पैरों को देखकर घबरा ही गई थी। कम ऑन, खुशी का मौका है, लेट्स सेलिब्रेट। चलो। ओले ओले ओले, ओले मेरे बच्चों। भगवान, मैं बहुत खुश हूँ, तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी। और देखना, मेरा पोता एक दिन मेरे खानदान का नाम रोशन करेगा, है ना रोशन? हाँ? सेल के अंदर तेरी हाथ खुले रखने का हुक्म है, पर तू बाहर बिना अकड़ी के नहीं जा सकता। सर एक बीड़ी मिलेगी? तुझे पहली बार मांगी इसलिए दे रहा हूँ, अगली बार चाहिए तुमने कोटे में से ले लेना। क्या बना रही हो मेरी चिक्की? सूर्य ग्रहण बना रही हूँ माँ, लेकिन ये कितना अजीब होता है ना।
सूर्य को भी ग्रहण लगता है, जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को चलाती है। मैं इस पर रिसर्च करूंगी। ओके, पर सूर्य ग्रहण ही क्यों बेटा? हमारे यहाँ इसको अशुभ मानते हैं। क्योंकि मुझे भी तो ग्रहण लगा था ना माँ, वो एक्सीडेंट। और अब वो निकल गया ना बेटा। एग्जैक्टली, और वही तो मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट सेलेस्टियल इवेंट। You know what? I'm proud of you. सलाम भाई। हाँ बोल। भाई आपने बीड़ी पीना कब से शुरू कर दिया? तुम्हें किसने बताया? नहीं, मैंने देखा वो संतरी से आप। बीड़ी मांगने का मतलब बीड़ी पीनी शुरू कर दी मैंने? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था भाई। मतलब छोड़, ध्यान से सुन। तुम्हें मिलाकर यहाँ कोई तुम लोग तीन हो ना? हाँ भाई। सबको बोल के अपने कोटे का बीड़ी लेना शुरू कर दे। जमा करो बीड़ी, मेरे अगला ऑर्डर पर।